जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी नेताओं को किसान को छोड़कर आरोपी के साथ देने के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खोखरा जेल पहुंचकर बालेश्वर साहू से मुलाकात की और बीजेपी पर राजनीतिक द्वेष के तहत बालेश्वर साहू पर की गई कार्रवाई बताया है और उन्होंने कहा कि सत्य की होगी जीत। जी, जयजयपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू एक फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया है और उस किसान के फर्जीवाड़े मामले में माननीय न्यायालय ने कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेजा है। कांग्रेस के नेताओं का ये बयान कि इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक परिदृश्य है, यह पूरी तरीके से असत्य है और बेबुनियाद है। कांग्रेस के नेताओं को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। न्यायालय में इस प्रकरण में जो भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़े, कानूनी लड़ाई। लेकिन इस प्रकार से बयान करना कि सरकार बदला ले रही है या बीजेपी बदला ले रही है, हम तो कांग्रेस के श्री भूपेश बघेल जी से और सभी नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, किसान पुत्र कहते हैं। बालेश्वर साहू ने, जो उनके दल के विधायक हैं, उन्होंने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया है। तो भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता, जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसान है, तो किसान के साथ खड़े हैं कि एक अपराधी के साथ खड़े हैं, ये उनको तय करना चाहिए और आज ही अपना बयान देना चाहिए। जांजगीर चांपा जिला में किसान के साथ धोखाधड़ी के मामले में जयजयपुर विधायक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर द्वेषवश कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को न्यायालयीन प्रक्रिया बताया और कांग्रेसी विधायकों पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ पुलिस ने विवेचना के बाद सबूतों के साथ कार्रवाई की। इसमें बीजेपी या सरकार के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी नेता बौखलाकर नियमों के उल्लंघन करने में जुटे हैं, इससे साबित होता है कि कांग्रेसी नेता किसानों का साथ देने के बजाय आरोपी के साथ देने में जुटे हैं। अब भूपेश बघेल और चरणदास महंत को जवाब देना होगा कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। सरकार ने फंसा के गिरफ्तार किया है। मैं उससे मिलने आया था और बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष में हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और भाई बालेश्वर जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र का आपको इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो दर्ज पहले से, मतलब मामला पहले से दर्ज था, वो सब चीज़ें हैं। अब देखिए, अब चूँकि न्यायालय मामला है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। और लेकिन ये पूरी तरह से मैंने जो बात की है, बालेश्वर से अंदर में मेरी मुलाकात हुई और पहले भी चर्चा हुई है और उसमें सरकार जानबूझ के उनको फंसाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले किसान का साथ देने के बजाय अपराधी का साथ किसान पुत्र कहलाते हैं। अब वो थोड़ा फैसला आने दीजिए ना, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन है तो षड्यंत्र, है ना, ये तो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी आप देखो, चैतन्य बघेल वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आप नोटिस भी नहीं दिए, है ना, न उसे पूछताछ किए, सीधा कि उठा लिए। ये नियम की विपरीत है, ये ईडी पर टिप्पणी है ना। तो ये इनके कार्य करने की शैली यही है कि विपक्ष के लोगों को दबाओ। तो बालेश्वर मामले में भी वही है, सारे मामले वही आ रहे हैं। ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे विष्णु की सरकार हो, सब बदले की राजनीति। अभी आप देखो कि
चारामा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर, उसे जेल में इलाज नहीं होने दिया, वो मर गया और उसका लड़का मर गया उस जेल में। तो ये विरोधियों को उस प्रकार से उसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन जांच हो नहीं रही। पूरे आदिवासी समाज वहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये केवल एक मामला थोड़ी है, हर जगह स्थिति यही है। और स्थिति क्या, इस सरकार से सारे लोग नाराज। एक तरफ देखो अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी अब चंद दिन होने हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं उसका धान बिका नहीं है, ना लिमिट बढ़ा है ना उसका टोकन कटा है। और स्थिति क्या, कोरबा में एक किसान ने जहर खा लिया, आज ही अखबारों में छपा है। इसके पहले आप खलारी विधानसभा में एक किसान ने अपना गला काट लिया, टोकन नहीं कटा तो अपना गला काट दिया। कभी इसके पहले हुआ था? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ यदि अपने हक की बात करोगे, उसके खिलाफ की बात करोगे तो सीधा जेल पहुंचाने की बात। कांग्रेस बयान आया है, आज बयान दिया नारायण चंदेल ने अपने स्वागत कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यहाँ का पैसा हाईकमान को भेज रहे थे भूपेश बघेल। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं चंदेल जी, है ना। 4 साल से जांच कर रहे हैं, ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई सब जांच कर रहे हैं, कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ महादेव सट्टा की बात प्रधानमंत्री ने खुद लगाया और महादेव सट्टा चल रहा है। अब किसका संरक्षण है, मोदी का, शाह का कि विष्णुदेव का कि चंदेल का शाह है? कैसे चल रहा है? दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग ने आरोप लगाया 1500 करोड़ रुपया भेजना है, और विष्णु की पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी को, उसे बेटे की गिरफ्तार भी किया। अब सवाल ये है कि किसके कहने से वीडियो बनाया, ये बताए चंदेल जी। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न पूछे। वो 1500 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ही बालेश्वर की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा कहती है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के संरक्षण में जो अपराधी हैं वो पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है? अपराधी देखो, सट्टा बंद नहीं हुआ, किसका संरक्षण है? रेत परिवहन हो रहा है, किसका संरक्षण है? धान में गड़बड़ियां हो रही है, किसका संरक्षण है ना? कोयला में 50 रुपये वसूली हो रही, किसका संरक्षण है? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पूरा जंगल कट रहा है, इसका संरक्षण है? हसदेव कट गया, तमनार कट गया, वहाँ एक आदमी को रौंद के मार डाला गया, और आक्रोश इतना इस सरकार की नाकामी के वहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े अर्धनग्न कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ था? इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, कभी ऐसा हुआ था? ये विष्णुदेव सरकार में, ये विष्णुदेव सरकार है। जब बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जल गया, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं जला था। देश में आज़ादी के बाद किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय नहीं जला था, ये विष्णु सरकार में जल गया। ठीक है, कब से सड़क में आएगी? कुछ लगातार लड़ ही रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। थैंक यू।